किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मिताली सिर्फ भारत दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मिताली सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स में गिनी जाती है। आज इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बचपन में भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लेने वाली मिताली आखिर क्रिकेटर कैसे बन गई। दोस्तों, मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता दौराई राज इंडियन एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर थे, लेकिन बाद में वो आंध्रा बैंक में नौकरी करने लगे, जिसके कारण मिताली का परिवार हैदराबाद में बस गया था। मिताली को वैसे तो बचपन में डांस का बड़ा शौक था। भरतनाट्यम में ट्रेनिंग लेने के बाद वो इसी में करियर भी बनाना चाहती थी, लेकिन उनसे जुड़ा एक किस्सा ये भी मशहूर है कि मिताली बचपन में जरा आलसी किस्म की थी। इसीलिए उनके पिता ने भरतनाट्यम के साथ ही उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे मिताली का इंटरेस्ट क्रिकेट में ज्यादा हो गया था, इसीलिए उन्होंने क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। उनके पिता ही हर रोज उन्हें क्रिकेट प्रैक्टिस पर ले जाया करते थे। मिताली भी शायद क्रिकेट के लिए ही बनी थी, क्योंकि बचपन में ही मिताली क्रिकेट में इतनी अच्छी हो चुकी थी कि जो कोई उनका गेम एक बार देख लेता दीवाना हो जाता। मिताली जब थोड़ी बड़ी हुई तो अपने भाई मिथुन राज के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस करने लगी थी। मिताली राज जब सेंट जॉन क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की प्रैक्टिस करती थी तो सबसे पहले कोच ज्योति प्रसाद को उनकी क्रिकेट स्किल के बारे में पता चला। उन्होंने मिताली के पिता को कहा कि आपको अपनी बेटी की जगह अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मिताली के पिता ने उनका दाखिला संपत कुमार के गर्ल्स क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लब में कराया, जहां कोच संपत कुमार भी मिताली से बहुत प्रभावित हुए। संपत ने मिताली का गेम देखकर उनके पिता से कहा कि यह लड़की देश के लिए खेलने को बनी है। मैं एक कोच के रूप में ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। संपत कुमार के गाइडेंस में मिताली का गेम निखरता चला गया और महज 9 साल की उम्र में मिताली को स्टेट लेवल सब जूनियर्स टूर्नामेंट में खेलने के लिए चुन लिया गया। इस टूर्नामेंट में खेलने वाली मिताली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर थी। सब जूनियर्स के बाद मिताली जूनियर और फिर सीनियर टीम में सिलेक्ट हो गई। कहते हैं कि मिताली को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनके माता पिता ने उनका बहुत साथ दिया। यहाँ तक कि उनकी मां ने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वो मिताली के खाने पीने का ध्यान रख सके। साल 1997 के वर्ल्ड कप में मिताली को एक्स्ट्रा के रूप में चुना गया, लेकिन वह टीम का हिस्सा नहीं बन पाई। लेकिन मिताली इससे निराश नहीं हुई। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जारी रखा। आखिर ये प्रतिभा ज्यादा दिन तक इंटरनेशनल क्रिकेट से छिप नहीं पाई और साल 1999 में महज 17 वर्ष की उम्र में उन्हें इंडियन टीम में चुन लिया गया। मिताली ने अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स में खेला। उनका यह मैच आयरलैंड के खिलाफ था। अपने पहले ही मैच में मिताली ने 114 रन बनाकर रातों रात वो क्रिकेट की दुनिया में छा गई। वर्ल्ड क्रिकेट उनका तब और दीवाना हो गया जब साल 2002 में महज 19 साल की मिताली ने अपने करियर का तीसरा टेस्ट खेला, जिसमें उन्होंने पूरे 214 रन बनाकर उस वक्त की हाईएस्ट रन स्कोरर कैरन रॉल्टन के 209 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद तो जैसे मिताली ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और वो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती चली गई। मिताली वनडे मैच में लगातार 7 अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। 2017 में उन्होंने शार्लेट एडवर्ड्स के रिकॉर्ड को तोड़ा, तो वही वो विमेन वनडे मैच में हाईएस्ट स्कोरर बनी। वैसे पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 200 वनडे मैच खेले हैं। अपने इसी ट्रैक रिकॉर्ड के चलते उन्हें महिला क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है। मिताली के करियर में रिकॉर्ड के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी शामिल है। साल 2018 में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड टी20 के दौरान उन्होंने टीम के कोच रोमेश पवार और बीसीसीआई सदस्य डायना एडुजी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर मिताली को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं खेलने दिया। हालांकि रोमेश ने भी इस पर सफाई दी थी कि जब उन्होंने मिताली को निचले बैटिंग ऑर्डर में खेलने को कहा तो मिताली ने उन्हें क्रिकेट से रिटायर होने की धमकी दी थी। रोमेश ने यह भी आरोप लगाया था कि टीम की सीनियर प्लेयर होने के बावजूद मिताली टीम में कोई योगदान नहीं देती थी। उन्हें टीम प्लान समझ में ही नहीं आता था, ना ही वह उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पाती थी।
इसी दौरान यह भी खबर आई थी कि मिताली के T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन हर सफल सुपरस्टार के जीवन में ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी होती है, लेकिन उनके द्वारा क्रिकेट को दिए गए इस योगदान को कभी कम नहीं आंका जा सकता। 8 जून 2022 को सोशल मीडिया पर मिताली ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने एक बहुत इमोशनल लेटर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक छोटी बच्ची थी जब मैंने ब्लू जर्सी पहनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। यह सफर काफी लंबा रहा है, जिसमें हर तरह के पल देखने को मिले। पिछले 23 साल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पलों में से एक थे। हर सफर की तरह ये सफर भी खत्म हो रहा है। आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान करती हूँ। इस पोस्ट के साथ ही मिताली ने अपने 39 साल की उम्र में अपने 23 वर्ष के क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया। दोस्तों, ये थी कहानी मिताली राज की। हाल ही में उनकी जिंदगी पर शाबाश मिट्ठू नाम की फिल्म भी बनी है, जिसमें तापसी पन्नू ने मिताली राज की भूमिका निभाई है।